गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद पुलिस के ASP अदील अकबर की मुबैना ख़ुदकुशी का वाक़या सामने आया। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक ASP अदील अकबर को उनकी गाड़ी में ही गोली लगी। वो I-9 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू से अपने दफ्तर की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में ही ना उन्होंने अपनी गाड़ी के अंदर ही उनको फायरिंग हुई और उनको गोली लगी और वो जाँ बहक हो गए। मगर पुलिस ज़राए का ये बताना है कि SP अदील अकबर ने सरीना चौक के करीब अपने गनमैन से पिस्तौल छीनकर खुद को ही गोली मार ली और जब तशवीशनाक हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो वो जानबर नहीं हो सके। SP अदील अकबर के करियर की बात करें तो वो इंतहाई बासलाहियत और मेहनती अफसर थे। उनका ताल्लुक पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के 46वें कॉमन से था। CSS में अपने बैच के टॉपर थे और ज़राए के मुताबिक SP अदील अकबर अपने प्रोफेशनल करियर को लेकर शदीद डिप्रेशन में मुब्तला थे। 10 रोज़ पहले माहिर नफ्सियात से उन्होंने मुआयना भी करवाया था और इनका इलाज भी चल रहा था और डॉक्टर ने उन्हें अस्लहा साथ रखने से मना किया था। ये भी बताया जा रहा है कि अदील अकबर को गुज़श्ता रोज़ डेंगी भी रिपोर्ट हुआ था, मगर डेंगी के बावजूद वो अपनी ड्यूटी पर मौजूद रहे। जी, तो इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे मौजूद हैं इस्लामाबाद से सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे नईम जंजुआ। उनसे जान लेते हैं कि ये वाक़या है क्या, कब पेश आया, कैसे पेश आया और क्यों SP अदील अकबर की मौत से मुतालिक पुलिस तर्जुमान का मौक़िफ़ कुछ मुख्तलिफ नज़र आ रहा है, जबकि ज़राए तो कुछ और कह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, अगर बात की जाए कि ये वाक़या किस वक्त और कैसे पेश आया था, तो एक जो वायरलेस मैसेज है वो सर्कुलेट हुआ अचानक ही कि जो SP अदील अकबर हैं उन्होंने अपने आप को गोली मार ली है। इनके साथ इनका गनमैन था मुजम्मिल और रीडर भी जो ऑपरेटर है वो भी इनके साथ ही था इनकी गाड़ी में। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर है इसके करीब जो नाका है ये वाक़या वहाँ का है और ये तकरीबन 4 सवा 4 बजे के करीब जो है ये वायरलेस मैसेज जो है वो सर्कुलेट हुआ कि इन्होंने अपने आप को गोली मार ली है और इनको हम हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। इसके बाद जो है वो चूँकि वाक़या बहुत बड़ा था, एक SP लेवल का जो ऑफिसर है उसके हवाले से कहा जा रहा था कि उन्होंने अपने आप को गोली मारी है। तो तमाम जो बड़े अफसरान थे, IG इस्लामाबाद, DIG, वो तमाम जो हैं वो फौरी तौर पर वो पिम्स भी पहुँच गए। इनकी डेड बॉडी जो है वो वहाँ पर लेके जाई गई। बताया ये गया कि सामने से जो है वो गोली लगी इनको सर के ऊपर लगी। अब जो वाक़या उसके बाद IG ने रात को टॉक करते हुए बताया, उसमें उन्होंने कहा कि इनके गनमैन के पास, मुजम्मिल के पास वो गन थी और इन्होंने उससे गन मांगी थी और मांगने के बाद उसको NSP किया, जो कहते हैं कि नॉर्मल सेफ्टी प्रिकॉशन इसको कहते हैं कि जब भी कोई गन अपने हाथ में ली जाती है तो चेक किया जाता है कि चैम्बर में कोई गोली तो नहीं है। और उसको नॉर्मल अंदाज में अदील अकबर ने उसको चेक किया। तो IG इस्लामाबाद का ये कहना था कि अगर कोई शख्स अपने जहन में कोई अपने आप को या किसी को नुकसान पहुंचाने का अपने जहन में कोई इरादा रखता है तो वो NSP नहीं करता, बल्कि वो फौरी तौर पर उस पर रिएक्शन कर जाता है। ये उनका NSP करना जो है वो इस बात की तरफ इशारा है कि ऐसी कोई बात अभी तक सामने नहीं आई, लेकिन फिर भी उनका ये कहना था कि तीनों जो पहलू हैं उनके ऊपर तहकीकात की जा रही हैं जी, कि ये एक्सीडेंटल हो सकती है मौत, खुदकुशी का मामला है या किसी ने इनको गोली मारी है। ये तीनों चीज़ें जो हैं वो उसके ऊपर तहकीकात जारी हैं। जो मुजम्मिल शाह है जो उनके साथ था और उनका जो रीडर या ऑपरेटर था उनके साथ, उन दोनों को फौरी तौर पर हिरासत में ले लिया गया था। CIA के पास वो मौजूद है। उनसे 4 से 5 दफ़ा जो है वो क्वेश्चन आंसर किए गए हैं मुख्तलिफ औकात में और बारी बारी अलहदा करके उनसे क्वेश्चन किए गए हैं। अच्छा, नहीं ये भी बताइएगा कि जिस तरह से आपने बताया IG का जो मौक़िफ़ है उसका आपने जिक्र किया, तो सुसाइड के अलावा और कौन से पहलू हैं और कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिन पर पुलिस जो है वो तहकीक कर रही है, तफ्तीश कर रही है, उनको निगलेक्ट नहीं कर रही? अच्छा, देखिए, जिस तरह उन्होंने रात को बताया था कि 3 पहलू हैं कि एक तो ख़ुदकुशी का मामला जो है वो फौरी तौर पे चूँकि वायरलेस ही ऐसा चल गया कि SP ने अपने आप को खुद ही गोली मार ली। तो उस हवाले से जब ख़बरें शुरू में चली तो वो यही चली कि SP ने मुबैना तौर पर खुद अपने जो है वो सर पे गोली मार के ज़िंदगी का खात्मा किया है। तो फिर जब उसके बाद अफसरान वहाँ पे पहुँचे और हॉस्पिटल में जब उनका पोस्टमार्टम के लिए भी उनको लेके जाया गया, तलाल
चौधरी भी वहाँ पे आए, आईजी भी आए, तो उन्होंने कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि ये एक्सीडेंटल भी हो सकता है। बाज़ दफ़ा जो अफसरान हैं वो वेपन को चेक भी कर रहे होते हैं या उसको देख रहे होते हैं, तो उस वक्त भी गोली चल जाती है। अब एनएसपी के हवाले से जो कहा है, तो उन्होंने कहा कि एनएसपी उसी सूरत में किया जाता है कि जब बंदा नॉर्मल तरीके से सोच रहा हो या बैठा हो, तो उस पर देखा जाता है कि चैम्बर में गोली तो नहीं है। उस हवाले से अदील अकबर ने जो है वो एनएसपी किया अपने वेपन को, और उस वक्त हो सकता है कि गोली चल गई हो। इनका जो मोबाइल फ़ोन है वो भी अभी लॉक है, उसके हवाले से भी जो है वो तहकीकात की जाएंगी। साथ ही साथ आईजी ने यह भी कहा कि इनका जो भाई है हसन, वो भी यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि कोई ऐसी बात नहीं थी कि जिस पे बंदा ये कहे कि वो कोई डिप्रेशन में थे बहुत ज़्यादा और इस तरह का कोई काम कर सकते हैं। लेकिन बातें जो है ये निकलती रही हैं कि उनको डेंगू नहीं, भी था। यकीनन बातें भी निकल रही हैं, और ये भी कहा जा रहा था कि वो अपने करियर को लेकर बहुत डिप्रेस थे और डिप्रेशन का शिकार थे, और माहिर नफ्सियात से भी वो इलाज करवा रहे थे। इन खबरों में कितनी तस्दीक है? कल जो ख़बरें हम तक पहुंचती रही उसमें डेंगू भी था, उसमें ये भी था कि इनकी एक कोई इंक्वायरी चल रही थी, जो इनकी जो प्रमोशन है उसकी राह में रुकावट थी, और इसीलिए जो है वो इन्होंने अपना तबादला जो है इस्लामाबाद के करवाया था, और यहाँ पे वो आए थे, और उसके बाद इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न भी जाना था। इनकी जो इंक्वायरी चल रही थी आईजी इस्लामाबाद के मुताबिक वो इंक्वायरी में क्लियर हो गए थे, और क्लियर होने के बाद इन्होंने वहाँ पर जाना भी था। अब वो जो है उसके बाद इनकी प्रमोशन होनी थी, लेकिन जब वो इस्लामाबाद आए बलूचिस्तान से, तो इस्लामाबाद में चूँकि वो एएसपी थे, लेकिन इनकी शोल्डर प्रमोशन कर दी गई थी, जो काफ़ी अरसे के बाद मिलती है लोगों को। लेकिन इनके साथ के जो अफसरान थे वो अभी एएसपी के ओहदे पर ही हैं, लेकिन इनकी शोल्डर प्रमोशन करके इनको एसपी इंडस्ट्रियल एरिया में लगाया गया था। अब ये तमाम बातें जो हैं ये कल होती रही हैं, लेकिन अब जब इसकी जो कमेटी बनाई गई है, तहकीकाती कमेटी, वो इन तमाम पहलुओं के ऊपर जो है वो तहकीकात करेगी, तफ्तीश करेगी, उसके तो बाद ही जो अभी है वो तक इब्तिदाई तहकीकात में क्या कुछ सामने आया है? गनमैन से कोई बात हो सकी, कोई फुटेजेस ऐसे सामने आ सकी जहां से कोई विजिबली चीजें पता लग सकें कि इनको वाकई डिप्रेशन था, खुदकुशी की गई है, या कोई और सिनेरियो है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का जो नाका है उसके करीब जो सीसीटीवी जो कैमरे थे, जो उनकी सीसीटीवी फुटेज हासिल की गई है। अफसरान के मुताबिक उनमें से ऐसी कोई चीज़ सामने वाज़िया नज़र नहीं आ रही, क्योंकि वाक़या जो है वो गाड़ी के अंदर पेश आया, तो उससे तो इनको मदद नहीं मिली। उसके बाद नहीं, आप गाड़ी की बात कर रहे हैं, हम देख रहे हैं फुटेज में, साथ साथ हम ये फुटेज चला भी रहे हैं। सिल्वर कलर की ये गाड़ी है, जीप है, तो ये बताइएगा ये सरकारी गाड़ी है, प्राइवेट गाड़ी है, और क्या यही वो गाड़ी है जिसमें उन्होंने खुदकुशी की? पोस्टमार्टम के हवाले से क्या अपडेट्स हैं ये भी बता दीजिएगा। गाड़ी के अंदर ही खुदकुशी की थी इन्होंने, और गाड़ी के अंदर ही वो मौजूद था, और उससे जब गन मांगी थी, छीनने के हवाले से भी बातें होती रही, लेकिन कहा यह जा रहा है कि उससे गन मांगी और एनएसपी जो है उसको बाकायदा तौर पर किया गया। जो पोस्टमार्टम के हवाले से है वो इब्तदाई तौर पर जो बात आई है उसमें यह बताया गया कि भवों के दरमियान में जो है वो गोली लगी है और एक साइड से निकली है, और वो उसने खोपड़ी को और उनके जो दिमाग को डैमेज किया है, जिसकी वजह से उनकी मौत वाक़या हुई है। अब तफसीली पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आएगी तो उसमें सारी बातें जो है वो क्लियर होंगी। साथ ही साथ जो कमेटी की जो तहकीकात है उसमें भी उन्होंने फाइनल कंक्लूजन तो देना ही है कि क्या क्या मामलात थे, क्या क्या चीज़ें इनके साथ चल रही थी, इनकी प्रमोशन वाले मामलात थे, इनकी छुट्टी वाले मामलात थे, इनको जो डेंगू वाला जो मामला था उस हवाले से सारी जो चीज़ें इकट्ठी हुई हैं, जो पता लगी हैं, उनके हवाले से ये कमेटी जो है वो इन तमाम चीज़ों के ऊपर तहकीकात करेगी, और उसके बाद अपनी रिपोर्ट मुरतब करके कमेटी इन तमाम चीज़ों पर तहकीकात करेगी और फिर कोई हतमी फैसला हो सकेगा। बहुत शुक्रिया नईम जंजुआ, आपने इस केस के हवाले से हमें बताया, और यकीनन बहुत ही अफसोसनाक ये वाक़या है, और इस तरह से एक बासलाहियत बंदा, ज़हीन बंदा अगर तो खुदकुशी ही है तो बहुत ही अफसोसनाक बात है कि कोई ज़हनी दबाव था, तो उसके हवाले से यकीनन ये देखिए कि उन्होंने अमेरिका में अप्लाई कर रखा था फुल ब्राइट स्कॉलरशिप के लिए, और यहाँ से इनकी सुसाइड की ये खबर आई उनकी जान से जाने की, और वहाँ पर उनका लेटर भी आ गया कि उन्हें जनाब वहाँ पर बुला लिया गया था। खैर बड़ा ही अफसोसनाक ये मामला है।